यहाँ किसी भी गांव का आपको नाम नज़र नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ नंबर चलते हैं। यहाँ मैं जैसे ही उतरा हूँ सामने गाय के जैसे ही मुझे देखा तो उसके कान खड़े हो गए। यहाँ एक ही घर है इस साइड पे, लेकिन इस एक घर को भी इन्होंने लाइट दी हुई है। More privacy. I just enjoy the sunsets and the sunrises. And the galaxies. Yes. इस वक्त मैं अमेरिका के गांव और देहात देखने आया हूं। बड़े खूबसूरत हैं, यहाँ की रहन सहन किस तरह से है, खेत खलियान कैसे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप अगर इसको पूरा देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जिस जगह पे मैं हूँ ये ह्यूस्टन से तकरीबन कोई 50-60 माइल दूर है और इस देहात में मैं खड़ा हूँ। देहात की ज़िंदगी ना शहर की ज़िंदगी से बहुत डिफरेंट है, लेकिन सहूलियात आलमोस्ट एक जैसी हैं। ये एक छोटा सा गांव है और इस वक्त आप देख रहे हो कोई फसलें धसलें तैयार नहीं है। सामने माल मवेशी है और इसके साथ यहाँ भैंसे और गाय ये पालने का बड़ा रुझान है। ये थोड़े बागात हैं इन लोगों के, जहाँ ये फ्रूट वगैरह भी होते हैं, इसके साथ सब्जियाँ उगाई जाती हैं, बहुत कुछ होता है। लेकिन इस वक्त जो गांव है ना, इसमें आप देखें घोड़े वगैरह खड़े हैं, उनकी मशीनरी है, ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं, यहाँ ट्रैक्टर हैं। यहाँ जो पानी का नहरी निज़ाम है उसके लिए भी आप देखें कि अगर सैलाब वगैरह या कोई पानी बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो ये छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं। तो बड़े खूबसूरत देहात हैं। इस वक्त आप देख रहे हो शदीद गर्मी की वजह से थोड़ा सा वो हरियाली आपको नज़र नहीं आ रही, घास सूखी हुई है। पहले मैं एक जगह पे गया था, वहाँ बहुत सारे कुत्ते देखे थे जो बाहर खड़े थे और लिखा हुआ था कि अगर कुत्ता आपको काट दे या हमला करे तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो हमने कहा भाई यहाँ से भागो। तो आगे चलते हैं, मज़ीद छोटे शहर हैं और गांव हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हो पूरी ये ज़मीनें लोगों की हैं। इनकी वजह से इन्होंने बाड़ वगैरह लगाई हुई है ताकि कोई बंदा उधर जाए नहीं, कोई आए नहीं। और यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये घास है दोनों तरफ। अभी जो फसलें हैं उनका मौसम नहीं है, काश्तकारी यहाँ होती है, तो आगे पता चल जाएगा कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने उगाई हैं। तो मैं आज आपको पूरा इस सराउंडिंग के एरियाज़ जो है ना गांव देहात के वो दिखाऊंगा और अंदाज़ा कर लीजिएगा कि हमारे गांव और अमेरिका के अंदर जो देहात हैं उनमें कितना फ़र्क है, उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ बिजली का निज़ाम भी इस तरह से है, लकड़ी के पोल हैं और उनके ऊपर से ये सारी आपने इलेक्ट्रिसिटी मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचाई जाती है। कहीं ये पोल टेढ़े हैं, कहीं सीधे हैं, लेकिन जब भी इनको कोई नुकसान होता है तो नीचे से ये देखें सपोर्ट दी हुई है। अभी नए पोल जो बने उनके ऊपर ये शेल लगा रहे हैं, प्लास्टिक के कवर आ रहे हैं, ये कवर उनके ऊपर लगा रहे हैं ताकि बारिश का पानी या ये जो है ना इनको नुकसान न दे लकड़ी को। तो आजकल इस तरह के मैंने देखे हैं और जो पुराने वाले पोल हैं ना वो ये इस तरह के पोल हैं। इस गांव देहात में आपको इंटरनेट, वाईफाई सब चीज़ें मिलती हैं। जो सहूलियात शहर के अंदर हैं वो इन देहात के अंदर भी मिलती हैं। यहाँ मैं जैसे ही उतरा हूँ सामने गाय अपना चारा खा रही है और देख रहे हैं कि जैसे ही मुझे देखा तो उसके कान खड़े हो गए। तो परिंदे भी अभी मुझे थोड़े से नज़र आए हैं, लेकिन हमारे देहातों में क्या है कि जैसे शाम होती है तो बहुत सारे परिंदे दरख्तों पर जमा हो जाते हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ हम मिस कर रहे होते हैं। आगे घर बने हुए हैं और कुआं भी है और इस तरह से यहाँ गैस का एक प्लांट है। तो इन एरियाज़ में गैस भी घरों तक दी जाती है। गांव देहात के अंदर आपको गैस वगैरह भी मिलती है, ये बड़ी बात है। हम लकड़ियों पे गुजारा करते हैं। आप देखें कितनी खामोशी है, कोई परिंदों की आवाज़ आपको यहाँ नहीं सुनने को मिलती है। हवा का शोर ज़रूर है लेकिन यहाँ परिंदे किसी भी दरख्त पे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। हम सड़क पे जा रहे हैं और कितने दूर देखें ये दो बेलें हैं, ये हमें देख रही हैं यहाँ से और उनके कान खड़े हो गए क्योंकि इतनी खामोशी है इन एरियाज़ में कि जानवरों को भी पता चलता है कि कोई गाड़ी आ रही है। एक ही गाड़ी नज़र आई अभी तक। अभी मैं एक जगह पे रुका हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ किस तरह से काश्तकारी होती है। ये कॉटन है, कपास की फसल है और बहुत एक कहते हैं ना बड़ी खूबसूरत तरीके से, और जितनी भी फसल है हरी भरी है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्शन है कॉटन की, आगे तक ये चली जाती है आगे तक। और यहाँ आप देखो किस तरह के इनके जो है ना वो फूल आए हुए हैं और इस तरह खूबसूरत किस्म का ये नज़ारा है। यू लिव हियर? So how do you feel the difference between country life and city life? More tranquil. More privacy. I just enjoy the sunsets and the sunrises. And the galaxies. Yes. Yeah.
just for because it's less stressful for me. You have a lot of land, everything. No, not a whole lot, but 20 acres. Mm-hmm. And lived in the city my whole life in a residential area. And I find this less congested. It's easier. If I forget to buy something at the grocery store, I don't worry about it. So you have your own everything? I have, I had a small vineyard, but I do have vegetable gardens and I have chickens and I do have some cows. Wow. So I prefer eating the food that I grow versus buying it at the. I like that I own my own land, although the taxes are high, in my opinion. I like the tranquility and the privacy. Those are my two favorite things. I have an in-ground pool, so I definitely love being outside and being by myself. और कह रही थी कि मैं जा रही हूँ शहर और मुझे अच्छा लगा और हम यहाँ रहने को ना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारी सहूलियात हैं। हम रात को कहकशां देख सकते हैं, सितारे देख सकते हैं, इस तरह यहाँ का माहौल अच्छा है और हम अपनी ज़मीन पे ना सारी सब्जियाँ उगाते हैं तो वो खाते हैं। इस तरह से अगर हमने कोई ग्रोसरी ना भी ली तो परवाह नहीं है, मुर्गियाँ पालते हैं, काउस पालते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आगे ना सब्जियाँ वगैरह हैं और उसके साथ बहुत कुछ उन्होंने वहाँ काश्त किया हुआ है। तो यहाँ के फार्मर लाइफ की आप ये देखें। अगर हम शहर की ज़िंदगी को देहात की ज़िंदगी से साथ कंपेयर करेंगे तो देहात की ज़िंदगी थोड़ी सी सस्ती भी है और ज़बरदस्त किस्म की है। यहाँ इतने रूल्स लागू नहीं होते जितने शहर के अंदर होते हैं। यहाँ लोग अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, फेंसिंग की हुई है और यहाँ पानी का बिल भी नहीं आता क्योंकि पानी के लिए इन्होंने अपने कुएं बनाए हुए हैं। उन कुओं से पानी निकालते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे गांव देहात के अंदर कहत साली हो, पानी नहीं है, बहुत और मसले हैं। लेकिन यहाँ भाई हर मसले का हल है और जदीद मशीनरी की वजह से यहाँ आपको कहीं भी हारी किसान नज़र नहीं आते। किसान भी मालिक खुद है और काश्तकार भी वही है, आबादगार और ज़मींदार भी वही है और ज़्यादातर जो काम है ना वो मशीनों के ज़रिए हैं। अगर ये काटन की फसल तैयार है तो अब इसको जब चुनाई होगी वो भी मशीन ही करेगी। यहाँ देखें ये लोग रह रहे हैं और इधर भी घर बहुत अच्छे बने हुए हैं। पोस्ट ऑफिस का पूरा सिस्टम है, हर घर के बाहर पोस्ट ऑफिस का डब्बा ज़रूर है। इस वक्त मैं एक ड्रेन नाले पे खड़ा हूँ और ये जो ड्रेन नाला है, जब तमाम तेज़ बारिशें होती हैं, चाहे तूफ़ानी बारिशें हों, कितना भी पानी जमा हो, तो मुख्तलिफ़ ज़मीनों से जो पानी आता है, जमा होता है, वो छोटी छोटी नहरों से निकाल के फिर इस बड़े ड्रेन नाले में छोड़ते हैं। तो इस ड्रेन नाले को देखें कि किस तरह से इन्होंने बनाया है और हमारे पास जो इंजीनियर हजरात हैं या जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, वो ड्रेन नालों के नाम पर, उनकी मुरम्मत के नाम पर कितने पैसे खा रहे होते हैं हमें अंदाज़ा ही नहीं है। और यहाँ करप्शन का कोई तस्वर भी नहीं है। और ये सीम नाला है, तो सीम नाले यहाँ इस तरह से हैं और इनकी आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो हैरत में आ जाएंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से पाइप डाले हुए हैं, यहाँ से भी पाइप डाले हुए हैं, स्लोप दिया हुआ है और यहाँ भी ना कचरे को रोकने के लिए इन्होंने पूरा मजबूत किस्म का एक स्ट्रक्चर बनाया है और जाला बनाया हुआ है ताकि ये इनको रोके। यहाँ किसी भी गांव का आपको नाम नज़र नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ नंबर चलते हैं। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में और इंडिया के अंदर गांव देहात के नाम होते हैं किसी शख्सियत के नाम पर, किसी इंसान के नाम पर, यहाँ कोई नाम नहीं है और हर जगह के आपको नंबर ही मिलेंगे। ये कोई गांव है, अब ये गांव जो है ना कोई गुड़गांव या जमाल खान इस तरह से कोई नाम नहीं है। ये सिर्फ नंबर लगा हुआ है पेटी पे, ये नंबर के साथ ही इनकी पहचान होती है कि ये किस जगह पे रह रहे हैं। बाकी सड़कों के नाम ज़रूर हैं, गलियों के नाम हैं, हर जगह पे इन्होंने कुछ न कुछ रखा ही है, मगर गांव देहात के नाम इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ नंबर हैं। ये देहात की सड़क भी आपको ऐसे लगेगी जैसे कोई मोटरवे बना हुआ है, बहुत कुशादा, अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की। ये आप देखें ना, गठड़ियाँ इन्होंने बना के रखी हैं, रोल किए हुए हैं और ये गांव है छोटा सा सड़क के किनारे, इसका भी कोई नाम नहीं है। यहाँ एक ही घर है इस साइड पे, लेकिन इस एक घर को भी इन्होंने लाइट दी हुई है। यहाँ ज़मीन में माल मवेशी है, बारिशें ना होने की वजह से ना यहाँ घास बिल्कुल सूख चुकी है। ज़ाहिर है इतने बड़े एरिया को ये पानी वैसे तो दे नहीं सकते स्प्रिंकल सिस्टम के ज़रिए, या वैसे यहाँ कोई बारिशें हों तो बेहतर हों, लेकिन अब जो है ना घास बिल्कुल जल रही है, सूख रही है। और ये इनकी माल मवेशी है, इनके ये गायें हैं और उसके साथ बैल हैं, घोड़े हैं, आगे आगे घोड़े भी नज़र आ रहे हैं और इसके साथ इनके जो ट्रैक्टर हैं, मशीनरी है ना सारी एग्रीकल्चर के लिए, वो इधर खड़ी है। और इन्होंने जितने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, अगर यहाँ से नज़र आएँ आपको तो इतना बड़ा घर है
और इस घर के साथ इन्होंने आरवी कैंप जो गाड़ी है वो भी रखी हुई है, जो बाहर घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल होती है, कैंपिंग के लिए। इतनी बड़ी इनके पास ज़रई ज़मीन है जिस पर ये रह रहे हैं, और इसके साथ विंड मिल भी है यहाँ। इन्होंने क्या किया, एक बाड़ लगाई हुई है जिसमें जैसे ही ये माल जो है ना यहाँ से ये चर के और जाएगा इस तरफ, तो उनका दरवाज़ा भी उन्होंने अलग बनाया हुआ है ताकि वो उनको बंद कर दें तो वो दूसरी साइड पे हों। तो माल मवेशी का भी बड़ा ख्याल किया जाता है। यहाँ सख्त कवानीन हैं, आप अपने घोड़ों से लेकर जानवर जो हैं पालतू जानवर, उनका ख्याल रखना है, उनको तकलीफ़ नहीं आनी है। जबकि डेयरी फार्मिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ कारोबार है, जो दूध है वो निकालते हैं, फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियों को सेल करते हैं। अमेरिका के देहात गांव में कोई बंदा आपको होटल पे इस तरह से बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा कि फ़िल्म चल रही है बॉलीवुड की और मुंह खुला हुआ है और देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ लोग जो हैं अपना फ़न करते हैं अपने घरों में, और उसके साथ यहाँ छोटी छोटी मार्केट्स दूसरी जगहों पे बनी हुई हैं। लोग घरों से निकलते हैं, वहाँ चले जाते हैं। इस वक्त आप देख रहे हो कोई बंदा इन माल मवेशी के साथ नहीं है, पीछे भी माल मवेशी आपको नज़र आ रही है। तो बग़ैर किसी इंसान के ये खुद ही चरावा नहीं होता, जिसको हम कहते हैं चरावा, तो कोई चरावा इनके साथ नहीं है। ये खुद ही चर रही हैं, इधर ही घूम रही हैं, और फिर ये शाम जैसे होगी, थोड़ा अंधेरा होगा तो ये अंदर अपने बाड़ा बना हुआ है उसमें चले जाएंगे। और इसके साथ सवाल आएगा कि यहाँ गांव देहात के लोग करते क्या हैं। तो भाई एक तो यहाँ जितने भी ज़मींदार हैं, जितने भी काश्तकार हैं, वो बहुत बड़े एजुकेटेड लोग हैं, उनकी जॉब्स हैं, उनकी कंपनियाँ हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पर काम भी करते हैं। इसके साथ डेयरी फार्मिंग पर उनका गुजारा है। फसलें भी जैसे तैयार होती हैं तो उनकी छोटी छोटी मार्केटें हैं, वहाँ जाके वो सेल करते हैं। खुद भी अपने घरों में या अपनी ज़राई ज़मीन पर भी एक छोटी सी ना एक सब्ज़ी मंडी होती है जिसमें ये अपना जो फसल है या अपनी चीज़ें वो रखते हैं, जैसे टमाटर हो गए, आलू हो गए, गंदम हो गई, ये सारे रखते हैं। तो ज़्यादातर ये चीज़ें हैं। और यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं ना, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसे सामने एक गांव नज़र आ रहा है, उस गांव का इस गांव के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ होगा, एक दूसरे को जानते होंगे, एक दूसरे के पास आते होंगे। और इनके जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, काश्तकारी करते हैं, उनकी ज़्यादातर जो हॉबी है, शौक़ है, ज़ौक़ है, वो गार्डनिंग हो गई, दरख्तों की कटाई हो गई, घास कटाई हो गई, इस तरह से फार्मिंग हो गई, सब्जियां उगाना और पालतू जानवर वगैरह उनका ख्याल रखना, इस तरह से। और यहाँ लोकली इतने फेस्टिवल होते हैं कि इनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसी न किसी गांव में कोई ना कोई फेस्टिवल होता है हर साल, या इनके अपने शोज़ होते हैं और उसमें आके ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपने जानवर भी लेके जाते हैं। उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से ना इनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में हैं। शहर इनके बिल्कुल दूर ज़रूर होंगे, लेकिन उसके बावजूद इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस जगह पे रह रहे हैं। अमेरिका के गांव देहात में मैं एक चीज़ को मिस कर रहा हूं कि जब भी हम हल चलाते हैं, ज़मीन को वो क्या कहते हैं, खोदने वाली मशीन चलती है, ट्रैक्टर के साथ हल चलता है और कल्टीवेट करते हैं ताकि नई फसल लगाई जाए, तो उसके दौरान ड्राइवर हजरात जो है ट्रैक्टर के अंदर बड़े बड़े गाने सुन रहे होते हैं। वो चाहे पंजाबी के हों, सिंधी के हों, लोकल गाने चल रहे होते हैं और बड़े मौज मस्ती के साथ काम करते हैं। यहाँ बड़ी खामोशी है। ट्रैक्टर भी चल रहे हैं तो कोई गाने शाने अभी मुझे सुनने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि स्पेनिश जो मैक्सिकन हैं वो ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, अपने मार्केट्स में जब भी जाना होता है तो वहाँ मुझे नज़र आते हैं। लेकिन इन जगहों पर इस तरह की कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। और ये देखो छोटा तैयारा, यहाँ तक कि जितनी बड़ी ज़मीनें रखने वाले ज़मींदार लोग हैं ना, उनके तो छोटे छोटे एयरपोर्ट भी हैं और छोटे छोटे तैयारे भी रखे हुए हैं। उनको जब दूर दराज जाना आना होता है तो वो अपने छोटे तैयारों में चले जाते हैं। यहाँ जहाज़ जो हैं छोटे, वो इस तरह से हैं जिस तरह से हमारे पास मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं। जैसे अलास्का में लोग जहाज़ रखते हैं, सी प्लेन रखते हैं, इस तरह से इन गांव देहात के अंदर जहाँ दूर दराज जगह हैं और बड़ी ज़मीन है, तो वहाँ भी लोग जो है ना छोटे छोटे तैयारे रखते हैं। और वैसे अमेरिका के गांव देहात के अंदर म्यूनसिपल के भी एयरपोर्ट बने हुए होते हैं। तो भाई कैसे लग रहा है आपको? अभी तो बहुत रुल रहे हैं हम। आपने अपने वाले मुल्क के खेत और यहाँ के खेतों का थोड़ा मुकाबला करें। देखिए खेत तो वैसे ही है, बस रोड बने हुए, जमीन तो अल्लाह की हर जगह एक जैसी है। हाँ, खेती बाड़ी भी उसी तरह हो रही है। तो यहाँ साइड से दिए किसानों को, या किसान पैसे वाला है, पाकिस्तान में अमीर हैं, बहुत अमीर। हमारे वाले बेचारे कब अमीर होंगे पता नहीं। और इधर तो बहुत बड़ा घर है। अभी तो बहुत ज़बरदस्त नज़ारा हो गया है। और यहाँ मुझे एक खूबसूरत सा घर नज़र आया है।
यहाँ के ज़मींदार लोगों के आप घर देखें किस तरह के घर हैं और कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि यहाँ के ज़मींदार लोगों के घर कितने बड़े हैं, कितने गैराज बड़े हैं। तो इनकी खुशहाली का अंदाज़ा चलते चलते ही लग जाता है। और इस तरफ भी बहुत बड़ी हेवी मशीनरी है इनके पास और गोदाम बड़े हुए बने हुए हैं। इस तरफ भी शानदार बड़े अच्छे घर बने हुए हैं और नए नए घर तैयार करवा रहे हैं लोग। मुझे लग रहा था कि देहात लोग छोड़ के शहरों में जाएंगे और यहाँ वीराना होगा, लेकिन आप इनके घर देख के अंदाज़ा करें कि यहाँ के जो देहात है वो कितने आबाद हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। चलते चलते मुझे ये ज़मीन नज़र आई है जिसमें अभी पानी नज़र आया है। तो ये पानी दे रहे हैं इस ज़मीन को और यहाँ आप देख रहे हो पानी नज़र आ रहा है, सामने सूरज गुरूब हो रहा है। और यहाँ पुराना घर है, कोई घोस्ट हाउस जैसे नहीं कहते हैं जिसमें रह रहे हों, और पुरानी मशीनरी है, कुएँ हैं। इसके साथ साथ ये इतना बड़ा वीरान घर नज़र आ रहा है, यहाँ वीरान गोदाम नज़र आ रहा है, जंगल है पूरा। यहाँ तो अभी मुझे बाज भी नज़र आए थे और कवे भी अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो भाई इस तरह का नज़ारा है कुछ इन देहात और गाँव का। जिस तरह से पंजाब में अताउल्ला ईसा खेलवी सराइकी बेल्ट में मशहूर है, इस तरह से सिंध में है जलाल चांडियो। उसके गाने आप सुनेंगे ना, वो वैसे रवायती गाने गांव के, और उन्होंने ड्राइवरों को पागल करके रखा था। तो उसकी ये जेड़ी थी मस्त जवानी तेरी रात सुहानी, अच्छे यार कयूं प्यार छड़े वञा वञा। तो वो कह रहा है भाई जितनी हसीन जवानी है, जितना ये मौसम अच्छा है, तो कहाँ जा रहे हो, छोड़ो। तो ये वाले मुझे भी इसी तरह से पुकार रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे अपना गांव याद आ रहा है, जिस गांव में हम रहते थे वहाँ काश ऐसी सड़कें होती तो आज हम अमेरिका में नहीं होते। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हैं अल्लाह ने अच्छी जगह दी है और अल्लाह ताला के लाखों करोड़ों एहसान। देखें कितने बड़े बड़े घर हैं और शाम का पहर, गाड़ियाँ देखें माशाल्लाह, इनके पास गाड़ियाँ बहुत हैं। और ये वाली गाड़ियाँ इधर नज़र आएंगी, ये तो फिल्मों में नज़र नहीं आती, खटारा जिस पे भागम भाग चलती है। कश्तियाँ भी लोगों के पास हैं, कुत्ते भी बाहर बाहर आज़ाद चल रहे हैं। तो क्या इनका ना लाइफ स्टाइल देखें गांव का, कितना अच्छा सा लगता है और ख़ामोशी है। अभी तक मुझे शोर शराबा नज़र नहीं आया, अभी तक मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो मैं बताऊं कि यार यहाँ बहुत ज़्यादा वो है। और इसने तो पूरी अपनी स्टेट बनाई हुई है भाई ने, पूरा लोहे का देखें, फेंसिंग लोहे की हुई है, स्विमिंग पूल बने हुए हैं, गाड़ियाँ देखें, मशीनरी देखें। और मेरे ख्याल में ये राइस मिल है कोई, इस तरह से लग रही है। और यहाँ जिनिंग फैक्ट्री है। तो ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अमेरिका के गांव किस तरह से हैं, यहाँ की रहन सहन किस तरह से है, और प्राइवेसी की वजह से बहुत सारे लोगों से हम बात नहीं कर सकते, उनके घरों तक जा नहीं सकते। लेकिन ये वाला जो माहौल है ना, ये हमारे कल्चर से बहुत मुख्तलफ है। हमारे मुल्क के जो गांव देहात हैं टोटली डिफरेंट हैं। वहाँ लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, बिजली नहीं है, सहूलियात नहीं है। और इवन वहाँ हमारे पास हारी कल्चर है। किसान जो है, ज़मींदार बड़े जो हैं वो छोटे हारी रखते हैं, वो फसलें उनकी संभालते हैं। यहाँ इस तरह से नहीं। तो आई होप कि आपको ये अमेरिका के विलेजेस के बारे में जो वीडियो है ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह अमेरिका के बारे में मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।